हेलो। हेलो। हाँ, प्रेज द लॉर्ड। आवाज आ रही है? हाँ हाँ ब्रदर, आवाज आ रही है मुझे ब्रदर। हाँ, एक्चुअली वो जस्ट एक अर्जेंट कॉल आ गया था मेरा डॉक्टर सर का, तो इसीलिए मैंने ये कर दिया। हाँ, बताइए क्या कोई आपने बात सोया, नहीं। क्या देखा? अरे ब्रदर, मैंने बहुत भयानक एक चीज देखी ब्रदर अभी। हाँ। मैंने देखा कि मतलब मैं जब सो पड़ी थी और मेरी आंख लग गई ब्रदर, और वो आंख लगने के बाद मुझे ऐसा दिखाई दिया। ब्रदर, आपको मेरा आवाज आ रहा है क्या? हाँ जी, हाँ जी। हाँ, तो मुझे ऐसा दिखाई दिया ब्रदर कि है ना, ये अर्थ में, ये जो पृथ्वी पर है ना, बहुत बड़ा खड्डा है, एक ऐसा बहुत बड़ा होल है, बहुत बड़ा ऐसे, बहुत बड़ा ऐसा होल है। और उसमें ना बहुत से लोग नीचे गिर रहे हैं, नीचे गिर रहे हैं, नीचे गिर रहे हैं। और उसमें से ना मैंने पास्टर्स को देखा, प्रॉफिट्स को देखा, अपोस्टल्स को देखा, इवेंजलिस्ट को देखा, मैन ऑफ गॉड को देखा, ये भी लोग नीचे गिर रहे हैं। तो जब मैंने वो देखा तो मैं मतलब मैं डर गई थोड़ा। मैंने कहा, मैंने मतलब ऐसा, मतलब ये हुआ मुझे, अरे ये तो प्रभु के सेवक है। हाँ, दिस आर द वुमेन ऑफ गॉड, मैन ऑफ गॉड, प्रभु के सेवक हैं, ये कैसे गिर रहे हैं? मैं ये सोच ही रही थी, तो उनका आवाज मेरे को आया टेरिबली। वो जब नीचे गिर रहे हैं ना, तो किधर आप अपट नहीं रहे कि नीचे जाके किधर ऐसे ठोकर खा के गिर नहीं रहे, वो गिरते ही जा रहे, गिरते ही जा रहे। तो फिर मैंने, हाँ, मतलब मैं बहुत डर गई उनका आवाज, जोर जोर से टेरिबल आवाज, ऐसा ना जोर से, हेल्प हेल्प, कोई तो बचाओ, कोई तो खींचो, हेल्प हेल्प, नहीं क्या, ऐसे टेढ़े मेढ़े होकर नीचे गिर रहे। तो फिर मैं एकदम उनका आवाज सुनकर ना, मैं जोर से भागने लगी। वो गड्ढा जो था ना, उससे साइड में थोड़ा भागने लगी। और मैं इतनी डरी हुई थी कि मैंने पूरा, मेरा पैर जो था फिसल गया और मैं वहीं पे गिर गई। एक हाथ, मतलब एक इंसान था, आदमी था वहाँ पे, उसने मेरा हाथ उठाया और मैंने उसको बोला, अरे मुझे यहाँ से लेके चलो, मुझे यहाँ से लेके चलो, मुझे इधर रुकने का नहीं है, रुकने का नहीं है, मुझे यहाँ से लेके चलो। तो उसने कुछ बोला नहीं, मतलब हाथ पकड़ के ही रुका। तो जब मैंने देखा तो मैंने कहा, ये तो पास्टर है, ये तो ये पास्टर है, ये तो ये प्रॉफिट है, ये तो ये अपोस्टल है, ये तो ये है, ये तो ये है ना, ऐसे मैं बोलने लगी। मैंने कहा कि मुझे नहीं पता था वो लॉर्ड था या कोई था, जीसस था। बस मैंने बोला कि लॉर्ड, ये तो तेरे सेवक हैं, इन्होंने तेरी सेवकाई की। ये पास्टर, उन्होंने कहा, वो आवाज ने बोला कि नहीं, मैं इनको नहीं जानता। इन्होंने मेरे लोगों को ये किया है, कंफ्यूज किया है, मेरे लोगों के ऊपर झूठी भविष्यवाणी की है। मेरे जो बच्चे जो चर्च को आते हैं, औरतें, लड़कियां वगैरह, उनके साथ फॉर्निकेशन किया है। तो मैं इन्हें नहीं जानता। और ये लोग जो सब है, ये सब विटक्राफ्ट करने वाले लोग हैं। तो मैं इन्हें नहीं जानता, और ये ऐसे ही गिरेंगे, गड्ढे में ऐसे ही गिरेंगे, मैं इनको नहीं जानता। तो मैंने कहा, प्रभु इनको क्षमा कर, वो कैसे चिल्ला रहे, इनको क्षमा कर। तो मैं ऐसे रोने लगी, ऐसे जोर जोर से ऐसे रोने लगी। तो प्रभु का आवाज फिर आया, मतलब कि ये ना ठोकर बनते हैं। कोई चर्च को आ रहा है, किसी को कोई समस्या है, किसी को कुछ प्रॉब्लम है, तो जब वो इंसान चर्च को आता है ना, तो ये ठोकर का कारण बनते हैं। मतलब एक साइड से वचन भी देते हैं, प्रोफेसी भी करते हैं, प्रभु के वचन से इनकरेज भी करते हैं, और दूसरे साइड जाके दूसरे लोगों को बोलते भी है। तो ना ये ऐसी चीज, तो ये मैं इनको नहीं जानता, ऐसे 3 बार प्रभु ने बोला, और ये ऐसे ही गिरेंगे। और फिर बाद में मैं बहुत जोर से रोने लगी। मैं बोली, प्रभु मुझे आपने यहाँ पे क्यों खड़ा किया है? मैंने क्या किया है? मैंने कभी कुछ नहीं किया है, कुछ बोला नहीं, मुझे क्यों यहाँ पे खड़ा किया है? तो मुझे आवाज आया कि मैंने तुझे यहाँ पे खड़ा किया है ताकि तू ये सारी चीजें देखे, और तू जाके लोगों को जाके बताए कि ये सारी चीजों से मुंह फेर लो। क्योंकि मैंने वो विजन, फिर बाद में मैंने ऐसा एक विजन देखा कि ऐसा बिग बिग माउंटेन्स है, बहुत बड़े बड़े माउंटेन्स है, जो ऐसे इंडिया में हम देखेंगे ही नहीं, बहुत बड़े माउंटेन्स है। और उस माउंटेन्स के बीच में बहुत ज्यादा प्रकाश है, मतलब इतना है कि कोई अंधा हो सकता है ऐसे। तो फिर मैंने बोला, ये कौन सी जगह है? ये फादर की जगह है, ये पिता की जगह है। और फिर मैंने यीशु को देखा। यीशु को मैंने जो रूप में देखा ना, जैसे क्रूस पे जैसे कीले मारे थे प्रभु के हाथ में, पैरों में नहीं, कीले मारे थे, खून निकल रहा था, वैसे अवस्था में मैंने प्रभु को ना रोते हुए देखा अपने लोगों के लिए। और वो पिता से बोल रहे हैं कि नहीं, मैंने इनके लिए स्वर्ग में जगह बनाया है, इनको मौका दो, ये पश्चाताप करेंगे, इनको मौका दो। तो ना ये ऐसी प्रार्थना प्रभु सभी के लिए कर रहे हैं। तो मैं जब वो प्रभु का वो, मतलब मैंने फेस नहीं देखा प्रभु का, पर मैंने वो सारी चोटें देखी, हाथ में वो होल देखा, वो
चमड़े ऐसे गल के ना ऐसे फट के ऐसे बाहर आ गए ना, वो सब मैंने देखा। और फिर ना मैंने देखा कि प्रभु ना मतलब ऐसे रो रो कर ना प्रार्थना कर रहे हैं कि प्रभु बोल रहे हैं मैंने तो इतने सारे घर बनाए हैं स्वर्ग में, पर ये सारे लोग तो सब नर्क में जा रहे हैं, ये सारे लोग तो गिर रहे हैं। तो फिर मैंने सोचा कि मैं तो सोचती थी अभी तक जो अन्य जाति है, जो दूसरे लोग हैं, वो सबसे ज्यादा पाप करते हैं, मूर्ति पूजा करते, व्यभिचार करते, गिरते हैं। जब मैंने आज देखा कि ये प्रभु के खुद के लोग जो वचन सुनाते हैं, जो प्रेयर करवाते हैं, जो पास्टर है, जो प्रोफेसी करवाते हैं, ये भी गिर रहे हैं। और ऐसे 1, 2, 10, 20 नहीं, हजारों में, करोड़ों में, लाखों में लोग ऐसे गिर रहे हैं। और मैं इतना रोने लगी। मैंने कहा प्रभु मैं ये कैसे बताऊं सब लोगों को, मैं कैसे बताऊं ये सारे लोगों को ये सारी चीजें। तो मुझे आवाज आया कि तुझे ये सारी चीजें बताना है सबको। मैंने सबके लिए बनाया है, स्वर्ग में जगह बनाया है, घर बनाया है सबके लिए, पर ये लोग मेरी बात नहीं मानते हैं। मैंने इनको विजन सिखाया है, ड्रीम दिखाया है, मैंने इनके अंदर होकर मैंने इनसे बात की है, फिर भी ये सुनते नहीं है। इन्होंने मेरे लोगों को बहुत कंफ्यूज किया है, नीचे गिराया है मेरे लोगों को। मेरे लोग बहुत नीचे गिर गए हैं, वो आज रो रहे हैं, वो आज अकेले हैं, इन लोगों के वजह से है। और इनकी यही जगह है, तुझे जाना है और तुझे ये वचन सबको सुनाना है, सबको वार्निंग देना है। तो मैंने कहा प्रभु आपने मुझे क्यों दिखाया, ये सारी बातें क्यों दिखाया? मैंने तो कुछ नहीं किया, मुझे क्षमा कर यदि मैंने किसी को कुछ किया होगा तो। पर ये ऐसी है चीजों से लोगों को दूर रख, लोग को कुछ मालूम नहीं है, लोग बहुत टाइम पास कर रहे हैं, किसको कुछ नहीं मालूम है, उनको मालूम ही नहीं आगे जाके क्या होने वाला है। तो फिर मैंने बोला प्रभु इनको माफ करिए, देख कैसे चिल्ला रहे लोग, सारे लोग कैसे चिल्ला रहे। तो प्रभु ने बोला मैंने इनको बहुत बार माफ किया मैंने, और बहुत बार इनसे बातें की मैंने, पर ये मेरी बातें सुनकर आज सुना करते हैं और फिर वही काम करते हैं। आज इनके कारण बहुत से मेरे लोग, मसीह लोग जो मेरे पे विश्वास करते मेरे से दूर हो गए इनके कारण। तो फिर मैं और रोने लगी। मैंने कहा प्रभु मैं इनकी तरफ से मैं क्षमा मांगती हूँ, इनको सबको बचा ले। मैंने देखा छोटे बच्चों को लेकर औरतें गिर रही है नीचे, छोटे बड़े लोग जो इंसान है ना, वो ऐसे जैसे कि दोस्त कैसे घूमते हैं हाथ पकड़ के, एक दूसरे का हाथ पकड़ के जैसे घूमते हैं, वैसे दो हाथ पकड़ के सब नीचे गिर रहे हैं। नीचे किधर गिर रहे कुछ समझ में नहीं आ रहा, बट वो नीचे गिरते जा रहे। और उनका आवाज इतना खतरनाक था, मदर मैं क्या बोलूं, उनका आवाज तो मैं बोल नहीं सकती हूँ, इतना चीख रहे थे, बोल रहे थे मुझे मदद करो प्रभु, मुझे मदद कर प्रभु, मुझे मदद कर, मैंने तेरी सेवा की प्रभु। मैंने वचन बोला, मैंने प्रार्थना की है, जो बीमार थे मैंने प्रार्थना की प्रभु, आपकी आवाज सुनकर मैंने भविष्यवाणी की प्रभु। तो प्रभु उनकी आवाज सुनकर ध्यान सुना कर रहा है और वो लोग ऐसे गिरे जा रहे। फिर मैं एकदम से उठी ब्रदर, और उठकर फिर मैं एकदम ड्रेंच हो गई थी, पानी हो गया था पूरा शरीर मेरा, ऐसे पूरा स्वेटिंग हो गया था। और मैं फिर बहुत जैसे गंदी तरीके से रोई ब्रदर, एक 5-7 मिनट बहुत रोई। और मैंने कहा प्रभु मैं ये कैसे बताऊं लोगों को, कैसे बताऊं मैं ये लोगों को। प्रभु ने कहा तुझे बस बताना है, ये सारी चीजें बताना है, इसीलिए मैंने तुझे ये बताया है। तो मैं आपको ये शेयर करना चाहती हूँ ताकि आप भी सभी लोगों को बोले, सभी पास्टर्स को, अपॉस्टल्स को, सभी को बोले कि प्रभु का आना बहुत निकट है। हाँ, उसमें एक चीज ऐसी देखी मैंने कि वो जो गड्ढा था ना, ऊपर से बहुत बड़ा था ब्रदर। जैसे जैसे लोग नीचे गिरते जा रहे हैं ना, तो अभी सपोज ऊपर से 10 लोग गिर रहे हैं, तो नीचे जाके वो गड्ढा बहुत छोटा हो रहा है। और उस छोटे गड्ढे में ना ऐसा बहुत मतलब सांस लेने को नहीं आ रहा है किसी को, सब ऐसे गिर रहे हैं जैसे कीड़े मकोड़े, जैसे मर के हम झाड़ू मारते हैं ना वो सारे, और फिर फेंक देते हैं एक साथ, वैसे फेंका जा रहा है सभी को। बोले मेरा आना बहुत निकट है, मैंने सबके लिए घर बनाया है स्वर्ग में, पर कोई मेरी बात ही नहीं सुन रहा है। और फिर मैंने वो जो दृश्य देखा ना कि प्रभु ना खुद नील डाउन करे ऐसे घुटनों पे जाके, और खुद उनके घाव वगैरह हाथों में, पैरों में, चमड़ियों में ऐसे खुद घाव है, और वो खुद रो कर प्रार्थना कर रहे, वो लाइट को देख के ना प्रार्थना कर रहे और बोल रहे इनको ना
जो दूसरे लोग हैं, जो मतलब जो मर चुके हैं वो मर चुके हैं, जो अंदर गिर रहे हैं वो अलग है, पर जो लोग अभी बचे हैं उनके लिए प्रभु मस्जिद भी कर रहा है। ऐसा मुझे अभी ड्रीम आया है, अभी जस्ट 10-15 मिनट पहले।